हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज मैं आप लोगों को समास का कुछ पॉइंट बताऊंगा और अगले दिन इसका क्वेश्चन कराऊंगा। इस टॉपिक से, समास टॉपिक से पैरामेडिकल के परीक्षा में 1 या 2 नंबर स्पष्ट रूप से पूछा ही जाएगा। आप लोगों को मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, समास का क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह का प्रश्न आता है। तो आज मैं शुरू करता हूँ। समास शुरू करने से पहले 1-2 बात, ये चैनल पे जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाए उसकी सूचना आप सबों को मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना परिवार और बड़ा हो और हम लोग अच्छे से अच्छे तरह से काम कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समास क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास अथवा समासिक पद कहलाता है। जैसे हम लोग एक अक्षर ले लिए, 2 या 2 से अधिक पद यानी 2 पद को मिलाएंगे तो कोई पद बनेगा, उसी पद को हम लोग समास बोलते हैं या समासिक पद उसको बोला जाता है। इसमें पद मिलकर एक हो जाते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और पदों का विभक्त प्रत्यय लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रत्यय। 2 शब्द हिंदी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शब्द बोलता हूँ अंधः पतन या काम पुरुष बोलते हैं, तो इसमें का जो शब्द है ये क्या बोलते हैं? उपसर्ग है, और जो अंतिम में लगता है किसी शब्द में उसको प्रत्यय बोला जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के पास दे देते हैं कि प्रत्यय किसको बोला जाता है, उपसर्ग किसको बोला जाता है। तो उपसर्ग किसी भी अक्षर के शुरुआत में लगता है, पहले लगता है, और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा समास होता है उन समास के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में भी पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी कुछ देखते चलेंगे। आगे इस तरह का ही प्रश्न आपको मिलेगा। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे 1 नंबर क्वेश्चन बना कि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द के प्रथम पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यानी कि इसका प्रथम पद, यहाँ पे गौर करना है कि प्रथम पद जो होगा प्रधान होगा। यानी कि प्रथम, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, आमरण, निरोग, यथासंभव, प्रथम शब्द जिसका इम्पोर्टेंट होगा, प्रधान होगा, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा उस समय ट्रिक बताऊंगा थोड़े से मात्रा में आप सबों को। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रशिक्षण, प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण, आमरण, मरण तक, निरोग यानी कि रोग रहित, जिसको कोई रोग नहीं होता है, यथाशक्ति। ठीक है। अव्ययी भाव समास। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं तत्पुरुष समास। यानी कि समास के 6 भेद होते हैं। 1 नंबर हम लोग देखे अव्ययी भाव समास। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समासिक पद में दूसरे पद की प्रधानता, यानी कि शब्द तो 2 होगा, समास में 2 पदों के मेल से जो शब्द बनेगा उसको समास। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, यानी कि प्रथम पद इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। यानी कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यश प्राप्त, यानी कि दूसरा पद प्राप्त हुआ किसी को। रचनाकार, रचना करने वाले को। मुँह तोड़, यानी कि मुँह को तोड़ने वाले को। शोक से शोकाकुल, यानी शोक से आकुल, कोई व्यक्ति शोकाकुल है। देशभक्ति, यानी कि देश के प्रति जिस भक्ति होती है, देश के लिए जो भक्ति दिखाती है उसी को देशभक्ति बोलते हैं। इसका अंतिम पद प्रधान है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जिसका अंतिम पद प्रधान होगा उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, मैं जब आप लोगों को प्रश्न कराऊंगा तो पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके बाद समास से कोई भी प्रश्न है आप लोगों का गलत नहीं होगा। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, जिस समासिक शब्द में उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाले पद, प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास
इसमें पूर्व पद विशेषण या उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जो आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है, यानी कि हाँ वे जैसे विशेषता बताती है कि राम गोरा लड़का है, तो गोरा क्या है? एक विशेषण है जो विशेषता बताती है। ठीक है। इसमें उत्तर पद, उत्तर का मतलब होता है बाद वाले पद प्रधान होता है। नील कमल, तो नील कमल कहने का क्या तात्पर्य है कि नीला है जिसका कमल, कमल जिसका नीला है, कमल को मतलब नयन होता है। पीताम्बर, पीले हैं जिनके वस्त्र, उसको पीताम्बर बोला जाता है। कहने का मतलब है कि इसको हम लोग एक स्तर से और समझते हैं कि अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करे। दीर्घ आयु, दीर्घ है जिसकी आयु। सज्जन, सत्य है जो जन। महासागर, महान है जो सागर। यानी कि यहाँ पे उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान, कमल, और एक विशेषता बताता है पूर्व पद की विशेषता, यानी कि नील कमल, तो नीला है जिसका कमल, ये एक विशेषता बताया। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, ये इसका विशेषता बताता है। ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ। आगे फिर हम लोग देखते हैं। फिर अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, और आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। द्विगु समास, 4 नंबर समास द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो। द्विगु समास में याद करने का होगा कि नंबर से जितना भी हम लोग प्रयोग करेंगे, नंबर अगर हम लोग जैसे त्रिदेव, तो प्रथम पद यहाँ पे देखिए, प्रथम पद संख्यावाची, यानी कि त्रि मतलब 3, द्विगु, द्विगु यानी कि 2, याद रखना है। द्विगु मतलब द्विगु बोलने से पता चल रहा है कि ये 2 के बारे में बात कर रहा है। इसका जो हम लोगों को याद करना है, इसका एग्जाम्पल जिसमें संख्या के बारे में बोध हो। इसका प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक है, संख्या के बारे में बताता है। जैसे त्रिदेव यानी कि तीनों देवताओं क्या समूह, तो 3 देवता, यानी कि यहाँ पे संख्या के बारे में चर्चा हो रही है। फिर हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों वाला। त्रिदेव, 3 वेद। त्रिवेदी, त्रिदेव तो 3 देवता। त्रिवेदी यानी तीनों वेदों को जानने वाले। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न का संबंध अकबर के दरबार से था। ये हमें हिस्ट्री का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यानी कि द्विगु समास उसको बोलेंगे जिसमें संख्या का वर्णन हो, संख्यात्मक बोध हो, उसको द्विगु समास कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको बोलेंगे? जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है द्वंद्व, 2 और 2, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ खंड देखने को मिला। राम कृष्ण, राजा रंक, यानी कि और लगा हो। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, राजा और रंक यानी कि और लगा नहीं हो, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा हो अन्न और अन्न जल, यानी कि अन्न और जल। 25, 5 और 20। हरिहर, हरि प्लस हर, विष्णु और शिव को, विष्णु को हरि बोला जाता है, हर शिव, हर हर महादेव शिव भगवान को बोला जाता है। यहाँ पे गौर करना है कि द्वंद्व समास कौन होगा? जिसके बीच में और लगा होगा वो द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास कौन होगा? जिसमें कि संख्यावाचक के बारे में बताया गया होगा, वो द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा नंबर देखते हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूंगा। बहुब्रीहि समास। इस बहुब्रीहि यानी कि ये क्या करता है कि अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट कर ले। यहाँ पे है जी, समासिक शब्द का कोई भी शब्द प्रधान नहीं हो, बल्कि दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट कर दें। जैसे हम लोग बोलते हैं लंबोदर, तो लंबोदर बोलते हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ लंबोदर अगर बोला जाए तो लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब होता है पेट, यानी कि किसका पेट लंबा होता है? तो गणेश भगवान का पेट लंबा होता है। नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीलकंठ बोलने से हमको पता चल रहा है कि हाँ भगवान शिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अपना अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट कर ले। यहाँ पे एक चीज़ हम गौर करते हैं, भगवान का नाम, ये ट्रिक टाइप का समझिए कि जितना भी भगवान का नाम है ये हम लोग मान लेंगे कि ये बहुब्रीहि
समास के अंतर्गत आएगा। यानी कि अपना अर्थ छोड़कर कोई नया अर्थ प्रकट करे उसको हम लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत करते हैं। मुरारी, तो मुर यानी राक्षस के अड़ी, यानी कि मुरारी, कृष्ण मुरारी भी कहते हैं ना, तो भगवान कृष्ण को मुरारी कहते हैं। त्रिलोचन, तीन लोचन, लोचन मतलब होता है नयन, जिसको तीन नेत्र हैं, तो तीन नेत्र वाले को भगवान शिव के बारे में रूप में जानते हैं। ब्रजांग, जिसका अंग ब्रज का है, जिसका अंग ब्रज का है उसको बजरंग बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरा भी नाम बजरंग कुमार है। बजरंग कुमार, तो ब्रजांग जिसका अंग वज्र है, वज्र का है यानी कि मजबूत है, उसको हम लोग बजरंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कौन से पढ़े थे समास के बारे में। हम लोग देखे थे सबसे पहले अव्ययी भाव समास, ठीक है, 2 नंबर तत्पुरुष समास, 3 नंबर कर्मधारय समास, 4 नंबर द्विगु समास, 5 नंबर द्वंद्व समास और 6ठा नंबर बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप सब बताएंगे कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग लाइव टेस्ट ले पाएँ। इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।